यहाँ पर देखिए लेफ्ट राइट, अब ये राइट मैच करूँगा, देखिए अभी स्पेस नहीं है, आराम से निकाला देखिए गाड़ी को। और एज देखिए बस वाला मेरी तरफ ला रहा है और ऑलमोस्ट टच होते होते अब यहाँ पर आप देख लीजिए सारे ऑब्जेक्ट जो हैं ये पिलर के बाहर पे हैं और स्पेस में आपको दिखाता हूँ देखिए कितना है। ये बस उन लोगों के लिए है जिन्हें दिक्कत आ रही है, अलग मेथड्स यूज़ कर रहे हैं पर भाई उनका काम नहीं बन रहा है, तो आप ये वाली ट्रिक अपना सकते हैं। जैसे भी देख सकते हैं ये स्कूटी लेफ्ट राइट हो रही है, तो हो सकता है कि 19-20 में शायद आपका एज टच हो जाए, क्योंकि कई बार हम अंदाज़ा तो सही लेते हैं पर अचानक पर एक केस देख लीजिए, ये गाड़ी थोड़ा सा मुड़ रही है, मैं अपनी साइड रखूँगा और देखिए मेरी गाड़ी, ये देखिए लास्ट मोमेंट में ऐसा फ्रंट का स्पेस भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है जब आप साइड जजमेंट ले रहे हैं। तो ज़्यादा क्लोज जाने की ज़रूरत नहीं है। सामने आप बाइक देख सकते हैं, इसके टायर मुझे हमेशा विजिबल होने चाहिए। वो ये स्टीयरिंग तो आप धीरे धीरे टर्न करिए, कहीं पर भी आपके हाथ अगर ओवरलैप हो रहे हैं स्पेशली टर्न्स में, बस सारी गाड़ियाँ राइट के पिलर से बाहर हैं और कहीं पर भी देखिए ये है ना सिचुएशन अचानक से, तो ये ऑब्जेक्ट अभी सेंटर के राइट में है, अभी मैं ओवरटेक नहीं कर सकता। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। भाई आज की वीडियो में हम देखेंगे साइड जजमेंट के बारे में और स्टीयरिंग कंट्रोल के बारे में कि आपको किस तरह से गाड़ी को कंट्रोल करना है। अब देखिए साइड जजमेंट के लिए राइट साइड के लिए आपको ये ए पिलर के बाहर रखना है ऑब्जेक्ट को, तो आपकी गाड़ी सेफ तरीके से क्रॉस होगी। अब यहाँ पर आप देख लीजिए सारे ऑब्जेक्ट जो हैं ये पिलर के बाहर पे हैं और स्पेस में आपको दिखाता हूँ देखिए कितना है, ये देखिए। तो ए पिलर से अगर आप बिल्कुल मैच करके भी निकालेंगे तो भी इतना स्पेस रहता है और आपका ना तो मिरर टच होगा और ना ही साइड टच होगी। इस तरह से आपको राइट साइड का जजमेंट लेना है जब भी आप गाड़ी को कहीं कंजेस्टेड जगह से निकाल रहे हैं, कम स्पीड में निकाल रहे हैं। अब स्टीयरिंग को देखिए मैं धीरे धीरे टर्न कर रहा हूँ और हाथ मेरा आप देख सकते हैं 3 o'clock पे रहता है राइट वाला और लेफ्ट वाला जो है 9 o'clock पे रहता है। इस तरह से ही आपको स्टीयरिंग पे अपनी ग्रिप बना के रखनी है। टर्निंग में बहुत ध्यान रखना है, कम स्पीड में जो है गाड़ी को कंट्रोल करना आसान भी होता है, पर अगर आप क्लच को अच्छे से यूज़ नहीं करेंगे तो मुश्किल भी हो सकता है। अब ये तो बात थी राइट साइड के जजमेंट के लिए, उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है लेफ्ट साइड का जजमेंट। स्टीयरिंग जब आप अच्छे से होल्ड करेंगे तो साइड जज करना आसान रहता है, क्योंकि भाई आपकी ग्रिप जो है स्टीयरिंग पे बनी रहती है। साइड जज करते हुए ना आपको मिरर की भी हेल्प लेनी पड़ती है बीच बीच में, तो मिरर को भी अच्छे से आपको सेट रखना है। इस पर मैं डेडिकेटेड वीडियोस बना चुका हूँ। लेफ्ट साइड के लिए सेंटर आप डिवाइड कर दीजिए डैशबोर्ड का, इससे लेफ्ट में रखना है आपको ऑब्जेक्ट को, देखिए कुछ इस तरह से, ताकि आप इजीली क्रॉस कर जाए। और ये ए पिलर जो है राइट की साइड बताएगा। तो ये दोनों पॉइंट आपको ध्यान रखने जब भी आप गाड़ी चलाना सीख रहे हैं। शुरुआत के दिनों में ये पॉइंट्स काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। अब ये जजमेंट जो है आपको बहुत हाई स्पीड में नहीं लेना है। जब आप कहीं फंसने वाले हैं, जब आपको लग रहा है कि गाड़ी सामने से बहुत क्लोज आ चुकी है या सामने से गाड़ी आ रही है, स्पेस नहीं है, देखिए इस तरह से, तो आप जो है हल्का फुल्का इससे आप हेल्प लेके और गाड़ी को आसानी से निकाल सकते हैं। ये देखिए, तो ये जो पॉइंट्स होते हैं ना, ये बहुत हेल्प करते हैं शुरुआत के दिनों में। धीरे धीरे जब आपको गाड़ी के साइड्स का अंदाज़ा हो जाएगा तब आपको इन पॉइंट्स को एकदम मैच करके निकालने की ज़रूरत नहीं है, तब आप इनके बिना भी गाड़ी को अंदाजे से चला सकते हैं। बट शुरुआत में कुछ ना कुछ रेफरेंस पॉइंट चाहिए होते हैं, क्योंकि हर कोई जो है ट्रेनर के साथ नहीं सीखता है। कई लोग जो है खुद से भी ट्राई करने की कोशिश करते हैं, तो भाई आपको काफ़ी ज़्यादा सहूलियत होने वाली है। अब मैं ये नहीं कहता कि इन्हीं पॉइंट्स की मदद से आप गाड़ी चलाना सीख सकते हैं। अगर आपकी कोई अलग जजमेंट टेक्निक है या फिर आप कोई अलग तरीका इस्तेमाल करते हैं तो भाई आप उसी को इस्तेमाल करिए अगर आपको वो कंफर्टेबल लगता है। ये बस उन लोगों के लिए है जिन्हें दिक्कत आ रही है, अलग मेथड्स यूज़ कर रहे हैं पर भाई उनका काम नहीं बन रहा है, तो आप ये वाली ट्रिक अपना सकते हैं। अब साइड जजमेंट को लेके एक और चीज़ है कि आपको जो है फ्रंट का स्पेस भी मेंटेन रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब देखिए गाड़ियाँ अभी तो खुला खुला स्पेस है, यहाँ पर इतना पता नहीं चलेगा। अब आगे पे कहीं पर भी इमरजेंसी सिचुएशन आती है, अचानक से आपको लगा कि स्पेस नहीं है, आपने तेज़ ब्रेक लिए, फिर आप धीरे धीरे गाड़ी को मैच करके निकलिए। अब ये टेक्निक रिवर्स में भी आपके काम आएगी साइड को जज करने में, पर जो है उसमें रेफरेंस पॉइंट जो है आपको मिरर से आइडेंटिफाई करने होते हैं, उसमें ये फ्रंट जजमेंट जो है आपका काम नहीं आएगा। रिवर्स पे मैं डेडिकेटेड वीडियोस बना चुका हूँ, आप चाहे तो चैनल पे जाके उनको चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा स्पेस लिया लेफ्ट साइड में और आराम से जो है गाड़ी को मैंने क्रॉस करवा दिया। तो इस तरह से ही आपको अपनी गाड़ी को चलाते रहना है। धीरे धीरे जो है आपको साइड का अंदाज़ा और भी अच्छे से आ जाएगा। कहीं पर बहुत ही ट्रिकी सिचुएशन होती है, आगे अगर कहीं सिनेरियो होगा तो मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा, तो वहाँ पर जो है आपको अपनी गाड़ी को स्लो कर देना है। अगर आपको घबराहट हो रही है तो आप गाड़ी को बिल्कुल रोक लीजिए, पर इसमें यह है कि आपको पीछे भी चेक करना है कि कोई गाड़ी आपके ज़्यादा चिपक के ना हो। धीरे धीरे ब्रेक लीजिए, गाड़ी को स्लो कर दीजिए और फिर अपनी गाड़ी को क्रॉस करवाइए, तो आपकी घबराहट जो है ये धीरे धीरे टाइम के साथ ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि शुरुआत में ना धीरे धीरे रोड पे जब हम गाड़ी चलाते हैं तो घबराहट ज़्यादा रहती है, एक्सपीरियंस कम रहता है। अब जितना आप ड्राइव करेंगे तो एक्सपीरियंस बढ़ेगा और घबराहट कम होगी। तो भाई प्रैक्टिस से ही ये चीज़ें अचीव होती हैं, बट शुरुआत में कुछ ना कुछ रेफरेंस हमें चाहिए होता है, इसलिए मैं चीज़ें बताता हूँ। अब टर्न्स पे ना आपको ये जजमेंट एकदम से कभी कभी धोखा दे सकता है, तो टर्न्स पे तो आपको वैसे भी ओवरटेक नहीं करना है। अगर स्पेस बहुत ज़्यादा है तो आप आराम से अपनी गाड़ी को क्रॉस करवा सकते हैं, पर स्पेस नहीं है तो वेट करिए जगह मिलने का। जैसे भी देख सकते हैं ये स्कूटी लेफ्ट राइट हो रही है, तो हो सकता है कि 19-20 में शायद आपका एज टच हो जाए, क्योंकि कई बार हम अंदाज़ा तो सही लेते हैं पर अचानक से गाड़ी अंदर की तरफ आ जाती है।
तो उसी लिए आपको जब प्रॉपर स्पेस मिलेगा, आप बिल्कुल 100% श्योर हैं कि भाई लेफ्ट के ज़्यादा बाहर है या राइट के ज़्यादा बाहर है, तो ही आप अपनी गाड़ी को क्रॉस करवाइए। मतलब ओवरटेक आपको तभी करना है। टर्न्स पे तो आप कभी भी ओवरटेक मत करिए। देखिए अब ये स्कूटी लेफ्ट राइट हो रही है ना, तो भाई आपका अंदाज़ा थोड़ा बहुत गलत हो सकता है। कुछ केस में क्या होता है कि गाड़ी अचानक से आपको लगा कि स्पेस है और फिर आप एंड पे जाके आपको लगता है कि भाई स्पेस नहीं है। ऐसी सिचुएशन बहुत बार आती है रोड पे, क्योंकि भाई कोई गाड़ी को रिवर्स कर रहा है, कोई गाड़ी को भाई एकदम से आपकी साइड लाइन ओवरटेक कर रहा है। अब यहाँ पर एक केस देख लीजिए, ये गाड़ी थोड़ा सा मुड़ रही है, मैं अपनी साइड रखूँगा और देखिए मेरी गाड़ी, ये देखिए लास्ट मोमेंट में ऐसा है कि देखिए हल्का सा मैच करा और फिर अब देखिए यहाँ पे स्पेस, ये देखिए ए पिलर से मैंने एकदम मैच करके निकाला और स्पेस देख सकते हैं कितना अच्छा खासा रहता है। तो ORVM भी आपका सेफ रहेगा। कई लोगों को डाउट आ रही थी कि भाई ये जो हम पिलर मैच करते हैं या सेंटर पॉइंट मैच करते हैं तो कितना स्पेस रहता है, तो लगभग 1.5 फीट 1 फीट का डिस्टेंस आपको मिलेगा ही मिलेगा, डिपेंडिंग कि आपने किस एंगल पे गाड़ी को काटा है। बस इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है गाड़ी चलाते हुए कि बहुत ज़्यादा कटिंग आपको नज़दीक से नहीं लेनी है। फ्रंट का स्पेस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उस पर भी मैंने अलग से वीडियोस बनाया क्योंकि वो एक लेंथी टॉपिक है और उसको एक्सप्लेन करने के लिए मैंने लाइव डेमोन्स्ट्रेशन में वहाँ पे बताया कि फ्रंट का स्पेस भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है जब आप साइड जजमेंट ले रहे हैं। तो ज़्यादा क्लोज जाने की ज़रूरत नहीं है। सामने आप बाइक देख सकते हैं, इसके टायर मुझे हमेशा विजिबल होने चाहिए, वो सेफ डिस्टेंस है। शुरुआत के लिए आपको इतना बस ध्यान रखना है। ये देखिए, तो इसके टायर में कवर नहीं होने दूंगा अपनी विंडशील्ड में, वरना जो ये है कि मैं काफ़ी ज़्यादा क्लोज चला जाऊँगा। तो ये चीज़ें छोटी छोटी होती हैं जो आपको शायद ट्रेनिंग स्कूल में एकदम से नहीं बताई जाती हैं, तो ये आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प आएंगी जब आप जो है गाड़ी चलाना सीख रहे हैं। अब इसके अलावा एक और चीज़ है कि कहीं आप भीड़ पे जाते हैं तो वहाँ पर आपको गियर शिफ्टिंग कैसे हैंडल करनी है। देखिए स्टीयरिंग तो आप धीरे धीरे टर्न करिए, कहीं पर भी आपके हाथ अगर ओवरलैप हो रहे हैं स्पेशली टर्न्स में, तो भाई जो हाथ आपका नीचे की तरफ है ना, इसको आप रिलीज़ कर दीजिए। ठीक है, जरा स्टीयरिंग को मैं लेफ्ट मोड़ रहा हूँ तो लेफ्ट ज़्यादा जब मैं कटिंग लेता हूँ तो लेफ्ट वाला हैंड जो है मेरा नीचे जैसे ही जाता है तो मैं उसे रिमूव कर देता हूँ, है ना। तो आपको भी ऐसे ही करना है, जब ज़्यादा आप स्टीयरिंग को कट करते हैं तो हैंड ओवर हैंड नहीं आना चाहिए, मतलब हाथ के ऊपर हाथ नहीं आना चाहिए, क्रॉस नहीं होने चाहिए आपके हाथ। तो ये सबसे परफेक्ट टेक्निक होती है। स्टीयरिंग भी जल्दी घूमता है, चाहे आप रिवर्स कर रहे हैं चाहे गाड़ी को मोड़ रहे हैं, तो उसमें आसानी काफ़ी ज़्यादा रहती है। यूजुअली हम 3 o'clock और 9 o'clock पे अपने हाथ को इस तरह से प्लेस करते हैं। आप थोड़ा बहुत शिफ्ट कर सकते हैं अपने हाथों की पोजीशन, पर सबसे कंफर्टेबल पोजीशन जब आप क्रूज़ कर रहे हैं तो 3 o'clock और 9 o'clock ही रहती है जब आप गाड़ी चलाना सीख रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए थोड़ा थोड़ा जो है रोड संकरी होती जा रही है, तो यहाँ पर क्या है, ट्रैफिक ज़्यादा बढ़ेगा। तो ऐसे केसेस में आपको ज़्यादा सावधानी रखनी है, छोटे गियर में गाड़ी को लगा दीजिए। अब यहाँ पर देखिए, ये देखिए कितना कंजेस्टेड स्पेस है, पर सारी गाड़ियाँ राइट के पिलर से बाहर हैं और कहीं पर भी देखिए ये आई ना सिचुएशन अचानक से, तो ये ऑब्जेक्ट अभी सेंटर के राइट में है, अभी मैं ओवरटेक नहीं कर सकता, पहले मुझे इसे सेंटर के लेफ्ट में इस तरह से करना है, अब जाके मैं सेफ तरीके से क्रॉस कर सकता हूँ। ये देखिए स्पेस भी अच्छा खासा है। तो ऐसे ही आपको जजमेंट लेना है। ऐसी ट्रिकी सिचुएशन आपके साथ रोड पे कई बार आएंगी जब आप ड्राइव करना सीखेंगे। अब जब हम रोड पे गाड़ी चलाते हैं ना, तो कई लोग सोचते हैं कि हमें बस खाली रोड पे ही प्रैक्टिस करनी है। भाई जब आप ऐसे ट्रैफिक में निकलेंगे ना, तभी आपके जो स्किल है ना ये इंप्रूव होंगे, क्योंकि जब आप ट्रैफिक में चलते हैं ना तो कॉन्फिडेंस बनता भी है और डाउन भी आता है। मतलब अगर आप कोई गलती करेंगे तो कॉन्फिडेंस एकदम से नीचे आ जाएगा, अगर आप बहुत अच्छे से ड्राइव कर पा रहे हैं तो भी आपका कॉन्फिडेंस डबल हो जाएगा। पर आपको यह है कि आपको ड्राइव करना ना छोड़ना नहीं है, आप कंटिन्यू प्रैक्टिस करते रहिए। अप डाउन चलता रहता है सीखते समय, और जो है कि रोड पे कई बार हमारी गलती नहीं होती है, सामने वाला भी पीछे वाला भी मिस्टेक कर सकता है। तो बस आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि आपको सारे पॉइंट अपने दिमाग में रखने हैं और आराम आराम से गाड़ी को देखिए सेंटर के लेफ्ट में गई और आराम से मैंने क्रॉस कर दी। तो इस तरह से ही आपको गाड़ी को कंट्रोल तरीके से चलाना है। स्पीड ज़्यादा नहीं बढ़नी चाहिए। गियर शिफ्टिंग के बारे में मैं एक चीज़ बता रहा था, वो निकल गई थी दिमाग से, कि जब भी आप कंजेस्टेड जगह में जा रहे हैं या ट्रिकी सिचुएशन है तो स्पीड को कम करके डाउन शिफ्ट कर लीजिए। अगर स्पीड ज़्यादा ड्रॉप हो रही है तो क्लच को आप तब तक होल्ड रखिए जब तक कि भैया प्रॉपर तरीके से डाउन शिफ्ट ना कर सके, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में ना गाड़ी झटके से बंद होती ही होती है। अब ये देखिए बिल्कुल सिटी ट्रैफिक आ चुका है मार्केट का। अब देखिए यहाँ पर देखिए लेफ्ट राइट, अब ये राइट मैच करूँगा, देखिए अभी स्पेस नहीं है, आराम से निकाला देखिए गाड़ी को। और एज देखिए बस वाला मेरी तरफ ला रहा है और ऑलमोस्ट टच होते होते बची है गाड़ी। ये बस वाला ज़्यादा मेरी तरफ कटिंग करके लाया था, तो ऐसी सिचुएशन में ना गाड़ी टच होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। आपको ध्यान रखना है कि जब गाड़ी आपकी साइड ज़्यादा आ रही है तो आपको थोड़ा स्पीड भी अपनी ठीक रखनी है। कई बार हम ब्रेक ले लेते हैं और बगल वाली गाड़ी जो है अंदर की तरफ कटिंग ले रही है और वो टच हो सकती है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जैसे जैसे आप ड्राइव करेंगे आपको इसका आइडिया हो जाएगा और आप इन चीज़ों को अच्छे से समझ पाएंगे। पर शुरुआती दिनों में इतने भीड़ में आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा खुली खुली रोडों पे चलाएंगे तो आपको अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। अब थोड़ा सा मैं सेंटर की तरफ चल रहा हूँ क्योंकि रोड की हालत थोड़ा सा ख़राब है, साइड में गड्ढे हैं,
तो आप जो है एक साइड पकड़ के चलिए, आपको आसानी रहेगी गाड़ी को चलाने में। अगर आप सेंटर पे चलेंगे, ट्रैफिक को ब्लॉक करेंगे तो पीछे वाले ज़्यादा परेशान करेंगे आपको जब भी आप गाड़ी को ड्राइव कर रहे हैं। तो ये सिचुएशन ना हो, इसके लिए आपको ध्यान से देखिए, यहाँ पे गड्ढा था और आराम से जो है गाड़ी को मैंने क्रॉस करवा दिया। तो ये छोटी छोटी चीज़ें रोड पे आपको एक परफेक्ट ड्राइवर बनाती हैं। अच्छे से आप गाड़ी चलाना सीख सकते हैं और दिक्कत आपको नहीं आएगी। अब देखिए यहाँ लेफ्ट साइड पे तो स्पेस है ही नहीं, पहले मैं इस ऑब्जेक्ट को क्रॉस होने दूंगा। अब जैसे ही ये राइट के पिलर से बाहर निकलेगा, क्योंकि ये टर्न ले रहा है, अभी नहीं, अब जाके देखिए। तो ऐसे ही हम धीरे धीरे गाड़ी को प्रैक्टिस करेंगे रोड पे, तो अच्छे से हमारे स्किल जो है डेवलप हो जाते हैं। और धीरे धीरे मतलब आप महीनों ड्राइव कर लेंगे जब अच्छे से, तो आपको जो है कॉन्फिडेंस आ जाएगा। फिर आप बहुत ही ज़्यादा भीड़ में या संकरी रोडों में भी अपनी गाड़ी को लेके आसानी से ड्राइव कर सकते हैं। तो बस यही छोटी छोटी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। गियर शिफ्ट का भी ध्यान रखना है, स्टीयरिंग का भी ध्यान रखना होता है। ये चीज़ें शुरुआत के दिनों में बहुत ज़्यादा लगती हैं कि भाई कई चीज़ें मुझे कंट्रोल करनी है, पर धीरे धीरे जब आप यूज्ड टू हो जाते हैं ना, तो आपको बहुत कम चीज़ों पे फोकस करना होता है। जैसे सिर्फ रोड पे हमें देखना होता है कि भाई एकदम से कोई जानवर तो क्रॉस नहीं कर रहा है, या किसी ने सडन ब्रेकिंग तो नहीं करी। हमारे जो हाथ पैर हैं ऑटोमेटिकली बाकी का काम कर देते हैं। तो उस चीज़ को अचीव करने के लिए आपको काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, और उसके बाद जो है आपके स्किल काफ़ी ज़्यादा अच्छे हो जाएंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। फिर भी आपके मन में कोई डाउट रहता है इस वीडियो से रिलेटेड, या कोई और भी चीज़ है जो आपको परेशान करती है, वो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में हमारे साथ पूछ सकते हैं। मिलते हैं इसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक बने रहें चैनल के साथ, श्रीदेश व्लॉग्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।